हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यार एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। आज हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद हम अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन को फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यार फार्माकोलॉजी में ड्रग्स को ना याद करने में दिक्कत होती है कि नाम उनका थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने कोशिश किया इस वीडियो में कि कुछ निमोनिक्स का यूज़ करेंगे और उस निमोनिक्स के हेल्प से हम ड्रग्स के नाम को याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पूरे क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है, ओम SCNMC। ठीक है, ओम सुप्रीम कोर्ट नेशनल मेडिकल काउंसिल, ऐसे करके इसको आप याद रख सकते हैं। तो ओ से क्या है, ओ से अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म के लिए ये ड्रग्स काम करेगा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। फिर एम से मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, एस से स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है। सी से केमिकल नेचर है। एन से नेचुरल सोर्स है। एम से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और सी से क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इस सब को हम डिटेल्स में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म है ये जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, ये ड्रग्स किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा। क्या ये बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा, क्या ये फंगस के ऊपर काम करेगा। अगर बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा तो हम उसको बोलेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। उसके बाद में अगर फंगस के ऊपर काम करेगा उसको बोलेंगे एंटीफंगल ड्रग्स। उसके बाद में अगर वो वायरस के ऊपर काम करेगा उसको बोलेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। उसी तरह अगर वो प्रोटोजोन के ऊपर काम करेगा तो हम बोलेंगे एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स। उसके बाद में आपका जो अगर वो हेलमिंथ के ऊपर काम करेगा उसको बोलेंगे एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन था। हम बात करेंगे कि मोड ऑफ एक्शन के बारे में। आप देखो कि कौन सा ड्रग्स किस मोड से ऑर्गेनिज्म को मारता है, किलिंग करता है। कोई ऐसा ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियल के ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, बैक्टीरियल के ग्रोथ को रोक देगा। मोस्टली इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं बेसिकली वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस होने नहीं देते। और जब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है और बैक्टीरिया किसी न किसी तरह से उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और मेन हमारा मोटिव क्या होता है ड्रग्स देने का, हमारा मेन मोटिव ड्रग देने का यही होता है कि उस बैक्टीरिया को, उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिजीज़ करने से रोका जाए। तो हम दो तरह से उनको रोक रहे हैं, या तो उनके ग्रोथ के रिटार्ड करके हम उनको रोक रहे हैं या उनको किल करके उनको रोक रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक में ऐसे ड्रग जो उन ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो यार इसको हम याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स को हम याद रखेंगे। हम सबको पता है मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक रेलवे स्टेशन है, तो हम उसी की हम बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई CSTM। ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है बहुत सारा ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पे हमारा जो मोशन है स्टैटिक हो जाता है, हम रुक से जाते हैं। तो C से क्लोरामफेनिकॉल है, S से सल्फोनामाइड है, T से टेट्रासाइक्लिन है और M से मैक्रोलीड्स है। उसी तरह बैक्टीरियोसिडल की हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली वो ड्रग्स आते हैं जो सेल वॉल के जो एक्टिव एजेंट्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो जब सेल वॉल के एक्टिव एजेंट्स ही इनहिबिट हो जाएंगे, सेल वॉल का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब सेल वॉल का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल लाइसिस से बैक्टीरिया मर जाएगा। हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो ड्रग्स काम करेगा उसका स्पेक्ट्रम कैसा हो, नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करता है या ब्रॉडली ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो जो ब्रॉडली ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और जो नैरो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद करने के लिए यार एक निमोनिक्स देखो। ठीक है, निमोनिक्स क्या है। अब आप सब ने भी अगर दी फैमिली मैन सीरीज़ देखी हो, ठीक है, तो उसमें श्रीकांत तिवारी वो टास्क के लिए काम करता है, नेशनल एजेंसी के लिए काम करता है। तो जैसे नेशनल एजेंसी का जो वर्क एरिया होता है वो ब्रॉड
वर्क एरिया होता है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। उसी तरह हमारा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसका भी स्पेक्ट्रम बड़ा है, इसलिए हमने इसको टास्क का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रग्स इसके अंदर आता है। तो देखो यार, टी से टेट्रासाइक्लिन, ए से एम्पिसिलिन, एस से सल्फोनामाइड और सी से क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। उससे नैरो स्पेक्ट्रम को हम कैसे याद रखेंगे यार? नैरो स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए हम एक निमोनिक्स की हम बात करेंगे। उसमें देखो यार, EFCPS, ठीक है, EFCPS आपको पता है एक डिग्री होता है। हम अलग अलग मेडिसिन में, सर्जरी में, अलग अलग स्पेशलिटी में हम डिग्री लेते हैं। तो हम जब मेडिसिन और सर्जरी में हम जो डॉक्टर होते हैं, तो हम कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में, यहाँ पर काम करते हैं। तो हमारा जो वर्क लेवल लिमिटेड होता है, हम उतने जगह में रह के काम करते हैं। तो इसलिए हम उसको EFCPS के निमोनिक से याद रखेंगे। ई से इराइथ्रोमाइसिन है, F से फ्लूक्लोक्सेक्सिलिन है, ठीक है, C से कुछ भी नहीं है, ठीक है, P से पेनिसिलिन G है और S से स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फोर्थ क्लासिफिकेशन में हमारा था कि केमिकल नेचर के हिसाब से, याद है ना आपको? तो ओम SCNMC, तो C से क्या था? केमिकल नेचर था। केमिकल नेचर में क्या है? अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग केमिकल नेचर होती है। कोई बीटा लैक्टम है, ठीक है, कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बीटा लैक्टम फर्स्ट हमारा है, बीटा लैक्टम, ठीक है। तो बीटा लैक्टम क्या होता है यार? ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? बीटा लैक्टम बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? उसमें पेनिसिलिन आता है, सिफालोस्पोरिन आता है, कार्बापेनिम आता है, मोनोबैक्टम आता है। ये सारे ड्रग्स के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको बीटा लैक्टम बोलते हैं। उसके बाद में आपको कुछ ड्रग्स है, जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। जिस ड्रग्स के अंदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन सा ड्रग्स होता है? जनरली आइसिन से जो ड्रग्स एंड होते हैं, वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं। जैसे कि जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, कानामाइसिन है, नियोमाइसिन है। ये सारे ड्रग्स चूँकि आइसिन से एंड हो रहे हैं, इसलिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर होते हैं। सल्फोनामाइड्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आएंगे? सल्फोनामाइड्स के अंदर आएंगे सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फामिथिजोल, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन, भी एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या आएगा? टेट्रासाइक्लिन आएंगे, क्लोटेट्रासाइक्लिन आएंगे, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आएंगे, माइनोसाइक्लिन आएंगे, मेथासाइक्लिन आएंगे। उसके बाद आपका एजोल, एजो कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा, वो N ट्रिपल बॉन्ड N वाला, ठीक है। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल, इसके अंदर भी दो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, इमिडाजोल, ट्रायाजोल, वो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, क्लोट्रीमाजोल है, ठीक है, फुलकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है। ये सारे ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं। मैक्रोलिड्स के अंदर इराइथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, टेलिथ्रोमाइसिन है और एस्पाइरामाइसिन है। ये सारे ड्रग्स मैक्रोलिड्स के अंदर आते हैं। उसके बाद एक लास्ट आपका और कैटेगरी हो जाता है इसमें, ये है क्विनोलोन, DNA सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन इसके अंदर आता है, नॉरफ्लोक्सेसिन आता है, ओफ्लोक्सेसिन आता है, लिवोफ्लोक्सेसिन आता है, गैटिफ्लोक्सेसिन आता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर के। केमिकली ड्रग्स को हमने क्लासीफाई किया था। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचुरल सोर्स, किस सोर्स से ये ड्रग आ रहा है। क्या ये फंगस से डिराइव्ड है? क्या ये बैक्टीरिया से डिराइव्ड, एक्टिनोमाइसेटिस से डिराइव्ड है? इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो फंगस से कौन कौन से ड्रग्स हम देख लेते हैं। पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, ये फंगस डिराइव्ड है, ठीक है। बैक्टीरिया से पोलीमैक्सिन है, बेसिट्रासिन है। उसके बाद एक्टिनोमाइसेटिस से कौन कौन से ड्रग आते हैं? अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से ड्रग्स को हम क्लासीफाई करेंगे कि किस मैकेनिज्म से ये ड्रग्स बैक्टीरिया की किलिंग करते हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, उसके अंदर बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम, हाँ। तो बीटा लैक्टम तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटा लैक्टम वो ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, और नॉन बीटा लैक्टम जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता है। तो उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम। नॉन बीटा लैक्टम क्या होता है? नॉन बीटा लैक्टम के लिए आप एक निमोनिक्स याद रख सकते हैं, BDTV, ठीक है, बांग्लादेश टीवी।
इसके अंदर क्या होता है, बेसिट्रासिन, डेप्टोमाइसिन, टिकोप्लानिन और वेनकोमाइसिन होता है। उसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इनहिबिटर। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इनहिबिटर ये ड्रग्स कैसे किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इनहिबिट कर देना। सेल मेम्ब्रेन का जो भी फंक्शन हो जाएगा सब रुक जाएगा और फिर ऑर्गेनिज्म का काम तमाम हो जाएगा। तो उसके अंदर एजोल्स आता है, ठीक है, एजोल्स अभी मैंने बताया था आपको, पोलीइंस और पोलीमिक्सिन, ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की हम बात करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरियल प्रोटीन या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके उस ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। जब ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन सिंथेसिस ही रुक जाएगा तो बैक्टीरिया का काम तमाम हो जाएगा, या ऑर्गेनिज्म का काम तमाम हो जाएगा। इसमें ये जो ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है और कुछ 50S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है। तो कौन कौन से ड्रग 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करते हैं, इसके अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड है, टेट्रासाइक्लिन है। और 50S को कौन कौन से इनहिबिट करते हैं, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलिड्स और क्लिंडामाइसिन। इसके अंदर 80 से याद रख सकते हैं, CMC से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ड्रग्स जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है, DNA RNA आपको पता है। पर इसमें क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम बात करेंगे कि कुछ ड्रग्स डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, कुछ ड्रग्स इनडायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। डायरेक्ट के अंदर DNA और RNA के लिए अलग अलग है। DNA के अंदर मेट्रोनिडाजोल और क्विनोलोन, इससे पहले भी मैंने नाम लिया था क्विनोलोन का, आ गया यहाँ पर। उसके बाद में RNA में रिफाम्पिसिन और रिफामाइसिन, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम, ये ड्रग्स इनडायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। लास्ट में एक क्लासिफिकेशन है हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकली हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं कि इसमें दो क्लासिफिकेशन होता है, एक एम्पेरिकल और बेस्ट गेस थेरेपी और एक स्पेसिफिक और डिफिनेटिव थेरेपी। एम्पेरिकल और बेस्ट गेस थेरेपी में हम क्या करते हैं, तो इसमें आपके पास एक पेशेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ने इफेक्ट किया है उसको आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से वो इफेक्टेड है। आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया, तो ये जो आपका ट्रीटमेंट है ये कौन सा थेरेपी के अंदर आएगा, ये एम्पेरिकल और बेस्ट गेस थेरेपी के अंदर आएगा। लेकिन आपने दूसरा क्या किया, आपने कल्चर किया, सेंसिटिविटी टेस्ट किया, फिर आपने देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से इफेक्टेड था ये पेशेंट, फिर आपने उसको उस हिसाब से ड्रग दिया, तो आपका स्पेसिफिक या डिफिनेटिव थेरेपी के अंदर आता है।